जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो का टॉपिक है एसी सर्किट से ऐसी फंडामेंटल कुछ प्रश्न। जैसा कि आप देख रहे हैं जो एसएससी जेईई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये अदर भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि असम पीएससी जेईई में, बीपीएससी में, बीएचईएल में, डीआरडीओ में, एचएसएससी में और आरआरबी जेईई में, आरआरबी एनटीपीसी वगैरह में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बहुत ही बेसिक प्रश्न है, बहुत लोगों से बन जाएगा लेकिन बहुत लोगों से नहीं बनेगा। तो हमने 6 प्रश्नों को सिलेक्ट किया है और ये प्रश्न एसएससी जेईई की पिछले बार एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। जैसे पहला प्रश्न आप देख रहे हैं 2018 में आया हुआ प्रश्न है और दूसरा नंबर प्रश्न भी 2018 में आया हुआ प्रश्न है। तो प्रश्न की पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न इंग्लिश में तो हिंदी में समझा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। प्रश्न नंबर 1 में क्या बोला गया है? द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द वेव फॉर्म इज गिवन बाय एज 440 रेडियन पर सेकेंड। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज ऑफ द वेव फॉर्म। इसमें क्या बोला गया है? इसमें रेडियन पर सेकेंड ओमेगा दिया गया है। इसमें क्या बोला गया? फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। तो हमें ओमेगा दिया गया है, तो इसका क्या होता है? ओमेगा कितना दिया गया है? 440 रेडियन पर सेकेंड। जो दिया मैंने उसको सबसे पहले लिख लिया है। ओमेगा क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। और इसका यूनिट क्या होती है? रेडियन पर सेकेंड आपको पहले दे दिया गया है। और हम इसमें क्या देख लेते हैं? ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई एफ। ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई एफ। हमने यहाँ लिख दिया और इसको यहाँ लिख दिया। और ये क्या होता है? 440 का हमने लिख दिया यहीं पर। थोड़े मैं थोड़ा क्लियर लिख दे रहा हूँ क्या होता है। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई एफ। क्या होता है? 2 पाई एफ। हमें ओमेगा कितना दिया गया है? 440। कितना दिया गया है? 440 रेडियन पर सेकेंड। और यहाँ पर क्या लिखा है? 2 पाई एफ। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो हमारा क्या था? 440 इक्वल टू क्या था? 2 पाई एफ। हम एफ को इधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 440 बाई 2 पाई। क्या आ गया? 2 पाई। हमें निकालना क्या था? फ्रीक्वेंसी। जैसे प्रश्न बोला गया था, ये देखिए निकालना क्या है? फ्रीक्वेंसी। क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति कैलकुलेट करना है। ये हमारा फार्मूला हो गया, इसी के अनुसार हम निकालेंगे। ये देख सकते हैं, आगे चलेंगे। हमें कुछ नहीं करना है, बस इसको सॉल्व कर लेना है। इसको काटें कितना हो जाएगा? 220 पाई। कितना हो जाएगा? 220 पाई। अब इसको भी सॉल्व कर लेंगे हम। यहाँ पर क्या होगी? पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। या पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। तो हमारे क्या लिख सकते हैं? 220 बाई 3.14। तो इसको कटेंगे कितना आ जाएगा हमारा? लगभग कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। 70 दशमलव कुछ आता है हमारा, 063 ऐसे आता है। तो हम अप्रोक्सीमेट कितना आता है? कितना फ्रीक्वेंसी? 70 हर्ज। कितना? 70 मतलब 70 हर्ज आया फ्रीक्वेंसी हमारा। किस ऑप्शन में हम देख लेंगे? किसमें है? ऑप्शन सी में। किसमें है? ऑप्शन सी में। तो हमने क्या फॉर्मूला लगाया? ओमेगा बराबर 2 पाई एफ। ये क्या होता है? थोड़ा बेसिक जानकारी मैं दे दे रहा हूँ, इसी पेज में आगे देख सकते हैं आप। और क्या नहीं होता है फॉर्मूला निकालने का? जैसे कि हम देख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी निकालने क्या होता है? 1/t। ये भी होता है फॉर्मूला निकालने का फ्रीक्वेंसी। जब हमें टाइम दिया रहेगा तब ये निकालने का फॉर्मूला है। अगर हम ओमेगा दिया गया तब इस प्रकार से फ्रीक्वेंसी निकालेंगे इस फॉर्मूले से। और हमें टाइम निकालना हो तो हम क्या निकालेंगे? 1/f। ये कर सकते हैं टाइम निकालने के लिए, जैसा कि मैं बता रहा हूँ। चलिए हम प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया। पहला नंबर कितना आंसर आया हमारा? तो 17.70 हर्ट्ज। कितना है? 70 हर्ज। 016 कितना है? 70 हर्ज हर फ्रिक्वेंसी आ गई। इसका कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में। ये तो हमने बेसिक फॉर्मूला थोड़ा सा मैंने बता दिया है कौन कौन सा लगता है। चलिए आगे चलते हैं हम। ये हमारा प्रश्न नंबर 2 आ गया। वही क्या बोला गया? व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी निकालने को बोला है इन साइनसॉइडल वेव व्हेन द टाइम पीरियड इन 20 मिली सेकेंड दिया गया है। हमें टाइम पीरियड कितना दिया गया है? 20 मिली सेकेंड ये दिया गया है। तो मैंने क्या निकालना बोला था पीछे वाले प्रश्न निकालने का? फ्रीक्वेंसी अगर टाइम दिया गया तो क्या होता है? 1/t। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1/t होता है अगर निकालना चाहें तो साइनसॉइडल वेव में। तो हमारे पास क्या टी कितना दिया है? 20 मिली सेकेंड। 20 1 मिली सेकेंड के बराबर कितना होगा? मैं इसे लिख दे रहा हूँ। 1 मिली सेकेंड बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 20 × 10⁻⁻³
3 सेकेंड। मिली से जहाँ भी मिली सेकेंड होगा उसमें क्या कर देंगे, मिली को हटाने के लिए 10 की पावर -3 कर देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पर। हमारा क्या आता है फ्रिक्वेंसी 1/, हमें कितना आता है 1/2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 10 की पावर 3 बाई कितना हो जाएगा 2। तो हमें मिली ही सेकेंड में निकालना है। तो हमारा क्या हो जाएगा टाइम पीरियड क्या हो जाएगा हमारा 50 मिली सेकेंड। कितना हो जाएगा 50 मिली सेकेंड। जैसे कि हमारा क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारे 1000 करेंगे 500 हो जाएगा। तो मिली सेकेंड में करेंगे, इसको हटा दे रहा हूं मैं, ये जो 20 दिया गया है ऊपर लेके जाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, सॉरी मैं थोड़ा इसको मिटा दे रहा हूँ यहाँ से। ये एक शॉर्ट ट्रिक में बता दूंगा, इसको क्या हो जाएगा हमारा 2 पावर 10 पावर 3 हो जाएगा हमारा। इसको सॉल्व करेंगे मिली सेकेंड कितना हो जाएगा 50 हर्ट्ज। कितना हो जाएगा 50 हर्ट्ज। राइट सॉल्व करेंगे इसको। चलिए एक मैं तरीका और बता दें, अगर कहीं भी प्रश्न में जैसे कि देख रहे हैं आप, प्रश्न में कहीं ये दिया गया हो, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ 20 मिली सेकेंड दिया तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी, अगर 20 मिली सेकेंड दिया तो इसकी फ्रिक्वेंसी हमेशा 50 हर्ट्ज ही होगी। ऐसा आप ध्यान दे सकते हैं। अगर कहीं भी 20 मिली सेकेंड दिया अगर फ्रिक्वेंसी पूछा जाए तो हमेशा क्या होगी 50 हर्ट्ज। ये हमेशा पता होना चाहिए। अगर ना हो तो मैं इसको फिर से सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। कितना था हमारा, ये 1/√2 ये था, यहाँ पर आ गए। इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 10 की पावर 3 है तो कर दे कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। इसको कर दें कितना हमारे 20, यहाँ दोनों 20 है जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ भी 20 ही दिया गया 20 मिली सेकेंड। यहाँ भी 2 है तो यहाँ भी क्या होगा 20 होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये कट जाएगा, इसको काटेंगे कितना हो जाएगा हमारा 50 हर्ट्ज इस तरीके से। लेकिन मैं एक शॉर्ट ट्रिक क्या बता रहा हूँ, एक तरीका और ये भी है, अगर कहीं में 20 मिली सेकेंड दिया हो तो 50 हर्ट्ज ही होगा हमेशा, कहीं भी दिया गया हो तो, ये आप हमेशा याद रखिए। चलिए ये हमारा हो गया प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हो गया। चलेंगे प्रश्न नंबर 3 में। ये हमारा प्रश्न नंबर 3 आ गया। एक और मैं चीज बता दूं, इस प्रश्न को सॉल्व करने के बाद एक मैं और शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ इसको सॉल्व करने का तरीका। प्रश्न में क्या बोला, एन अल्टरनेटिंग करंट आई इक्वल टू कितना दिया गया है 141.4 साइन 314 टी पर एम्पियर, मतलब 41.4 साइन 340 टी बाई क्या दिया गया है एम्पियर। फाइंड द फ्रिक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ द करंट। क्या बोला गया है, फ्रिक्वेंसी हमें फाइंड कर दी गई है, फ्रिक्वेंसी निकालना है और टाइम जो हमें करंट ये समीकरण दिया गया इसके थ्रू। तो हम क्या करेंगे, हम जो दिया है उसको जब लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें आई दिया गया है, कितना दिया गया है 141.4 साइन 314 टी ये दिया गया है हमें। इसकी तुलना किससे करेंगे, करंट जो करंट होता है इसलिए पीरियड ऑफ करंट, इससे करेंगे। किससे करेंगे, इससे, इस समीकरण से आई एम साइन ओमेगा टी, इससे करेंगे। इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं इक्वेशन। कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों की कंपेयर कर देंगे। क्या कर देंगे कंपेयर, तो ये हमारा 314 क्या हो जाएगा ओमेगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा ओमेगा, कितना हमारा 314 दिया गया है। तो ओमेगा फ्रिक्वेंसी कैसे निकालेंगे, चलिए फ्रिक्वेंसी निकालने का तरीका बता दे रहा हूँ इसी में। ओमेगा हमारा कितना आया था 314, ओमेगा और कितना होता है 2 पाई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 314। एफ बराबर क्या हो जाएगा हमारा 314 बाई कितना हो जाएगा 2 पाई। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा और कितना हो जाएगा 2 पंचे 10 157 बाई पाई। पाई मैं पहले बताया था हमारा कितना होता है 3.14 है, 157 बाई 3.14। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज। कितना आ जाएगी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज। तो हमारी फ्रिक्वेंसी कितनी आ गई 50 हर्ट्ज। किस किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है
और ऑप्शन ए में फ्रिक्वेंसी हमारी 150 हर्ट्ज आ गई। अगर मैं एक तरीका और बता दे रहा हूँ, अगर कहीं 314T दिया गया हो ओमेगा, इस प्रकार क्वेश्चन दिया गया हो, उसमें फ्रिक्वेंसी पूछा गया हमें, तो हमारा क्या हो जाएगा 50 हर्ट्ज। किसी भी अगर 314T दिया गया हो ओमेगा और फ्रिक्वेंसी पूछी गई कितनी होगी 50 हर्ट्ज, ये होता है। ओमेगा और 2πf मैंने पहले बताया था, ये फॉर्मूला होता है। ओमेगा क्या होता है, एक कोण होता है, कोणीय होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है, कोणीय वेग होता है। इसके यूनिट क्या होती है रेडियन पर सेकेंड। अब हमें क्या निकालना है, फ्रिक्वेंसी निकालना है, टाइम निकालना है। क्या निकालना है, टाइम। टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, टी इक्वल टू क्या होता है 1/f। क्या होता है 1/f, तो 1 फ्रिक्वेंसी कितनी थी 50 हर्ट्ज, ये ऊपर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 20 मिली सेकेंड। टाइम कितना हो गया हमारा 20 मिली सेकेंड, सॉरी कितना हो जाएगा टाइम हमारा 20 मिली सेकेंड। अगर इसको करेंगे, इसको हटा दे रहे हैं, मिली सेकेंड अगर दिया टाइम 50 हट जाएगा, इसको करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 0.02 सेकेंड आ जाएगा, टाइम हमारा आ जाएगा 0.02 सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे तो किस ऑप्शन में दिया गया है, ये ऑप्शन ए में दिया गया है। किसमें दिया गया है, ऑप्शन ए में। फ्रिक्वेंसी दी 50 हर्ट्ज और टाइम कितना है 0.02 सेकेंड आ गया। फ्रिक्वेंसी निकालने फॉर्मूला हमने ये बता दिया है ओमेगा और 2πf। ओमेगा की वैल्यू ये हमेशा ये ओमेगा की ही वैल्यू होगी जब दिया जाएगा। तो हमने किससे तुलना किया, इस समीकरण से तुलना किया हमें। चलिए चलते हैं अब, टाइम कैसे निकाला हमने, टाइम निकालने फॉर्मूला क्या है 1/f, ये होता है टाइम निकालने फॉर्मूला। फ्रिक्वेंसी हमारी दी गई थी 50, इसको सॉल्व कितना है हमारा 0.02 सेकेंड, ये आ गया। ये देख सकते हैं हमारे ये होगा प्रश्न नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया है, तीसरा नंबर शायद। हम चलेंगे प्रश्न नंबर 4 में। ये हमारा प्रश्न नंबर 4 आ गया। इसमें क्या बोला गया है, द मैक्सिमम करंट इन साइनसोइडल एसी सर्किट इज 10 एम्पीयर, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस करंट। पूछा गया कितना होगा, पूछा गया इंस्टेंटेनियस करंट कितना होगा। इंस्टेंटेनियस करंट मतलब तात्क्षणिक मान हिंदी में बोलते हैं उसको। चलिए इसका हम क्या, हमें क्या क्या दिया गया है, हमें दिया गया है IM कितना दिया है, मैक्सिमम करंट कितना दिया गया है 10 एम्पियर। और ओमेगा टी में कितना दिया गया है 30 डिग्री, जैसे कि आप देख रहे हैं एंगल दिया है। हम क्या, कौन सा समीकरण है करंट निकालने का, I बराबर क्या होता है IM साइन ओमेगा टी। इस जगह पर हम वैल्यू रख देंगे और कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्या हमने इक्वेशन लिखी थी I इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी। तो आई हमने कितना लिखा, कितना दिया था हमारा 10 एम्पियर साइन। ओमेगा टी की वैल्यू कितनी दी गई थी हमें 30 डिग्री, कितने दिया गया 30 डिग्री। ओमेगा टी की वैल्यू कितनी दी गई 30 डिग्री। चलिए हमें 30 डिग्री है, साइन क्या लिखते हैं साइन 30। तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है। कितना आता है 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा, आ जाएगा हमारा 5 एम्पियर। करंट हमारा कितना आ गया 5 एम्पियर, जो प्रश्न पूछा गया था। बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न है जो एग्जाम में नहीं बनते, और मैं बता दे रहा हूँ कि एग्जाम के दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए हैं। ये यही ट्रिक लगती है, यही सब लगता है हमारे पास सॉल्व करने का। हमें साइनसॉइडल वेव, फुल वेव या हाफ वेव का हमें फार्मूला पता होना चाहिए क्या होता है, क्या आना चाहिए। जैसे कि नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 5वां है। जैसे इसमें बोला गया है फाइंड द RMS वैल्यू गिवन द करंट वेव फॉर्म। जैसा कि बोला गया है हमें क्या दिया गया है, करंट हमें चाहिए, RMS वैल्यू में हमें करंट चाहिए। तो हमारे क्या जो मैक्सिमम करंट होता है उसका क्या कर लेते हैं हम, RMS वैल्यू निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, करंट निकालने का फॉर्मूला I इक्वल टू क्या हो जाता है मैक्सिमम करंट बाई क्या हो जाता है ट्रायंगुलर वेव दिया गया है, साइनसॉइडल वेव नहीं है, क्या होता है IM/√3 होता है। ये निकालने का फॉर्मूला होता है। ट्रायंगुलर वेव दिया गया है, ये साइनसॉइडल वेव नहीं दिया गया है। ट्रायंगुलर वेव निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमने √3। तो मैक्सिमम करंट कितना दिया है 50, कितना दिया गया है 50, क्या हो जाएगा हमारा 50/√3। हमारा क्या आ गया करंट आ गया। ट्रायंगुलर वेव में मैक्सिमम करंट निकालने का फॉर्मूला यही होता है फुल वेव का, क्योंकि फुल वेव ही है। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन 2 में। किसमें है, ऑप्शन 2 में। इसका मैं थोड़ा सा और बेसिक बता दे रहा हूँ। ये तो हमारा ट्रायंगुलर फुल वेव का हो गया। अगर हाफ वेव पूछता कैसा होता है, हाफ वेव कुछ फॉर्मूला डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमें निकालने का, हाफ वेव निकालने का मैक्सिमम करंट बोलेगा क्या हो जाएगा हमारा
IM/√6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? IM/√6। ये ट्रायंगुलर वेव का है। अगर साइनसोइडल वेव को पूछ दिया ऐसे ऐसे करके पूछ दिया, इसका क्या होगा? RMS वैल्यू, RMS करंट क्या होगा? क्या हम करेंगे? IM क्या हो जाएगा? IM/√2 होता है ये मैक्स फुल वेव का। हाफ वेव को बोले तो क्या हो जाएगा हमारा? तो IM बाई क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये करंट निकालने फॉर्मूला है। मैक्सिमम करंट बाई क्या हो जाएगा? √2। फुल वेव में साइन वेव की बात हो रही है यहाँ। अब हाफ का क्या हो जाएगा? मैक्सिमम करंट बाई 2। और हमारे पास क्या है? एवरेज वैल्यू भी कई बार पूछता है। साइनसोइडल फुल वेव का एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा निकालने फॉर्मूला? I इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2IM/पाई। मतलब मैक्सिमम करंट होगी। IM का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम करंट। अगर वोल्टेज दिया गया हो तो VM यहाँ कर देंगे, ये होता है। और हाफ वेव का क्या हो जाएगा हमारा? हाफ वेव साइन का एवरेज वैल्यू का एवरेज वैल्यू। अभी क्या हमने किया था? RMS वैल्यू। अभी क्या करें? एवरेज वैल्यू। क्या अधिकतर इसी का पूछा था, इसलिए मैं इसी का बता दे रहा हूँ। क्या हो जाएगा करंट निकालने का? IM/पाई, ये हो जाएगा। अगर पूछ देगा हाफ स्क्वायर का क्या होगा? फुल वेव स्क्वायर का RMS वैल्यू कई बार पूछ देता है। फुल वेव स्क्वायर का RMS वैल्यू कितना हो जाएगा? तो IM ही होगा। अब और एवरेज वैल्यू भी IM ही होती है। अब बाई कर देगा, क्या होगा? RMS वैल्यू का हाफ वेव पूछ देगा, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर एवरेज वैल्यू पूछेगा तो ये हो जाएगा 2 ओनली। लेकिन अगर ये खाली फुल वेव पूछ देगा तो स्क्वायर का IM ही होता है और दूसरा कुछ नहीं होता। अब फॉर्म फैक्टर पिक फैक्टर तभी नहीं बताऊंगा, कितने टाइम नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ये थोड़ी बेसिक जानकारी मैंने दे दिया है। अगर इस प्रकार प्रश्न कई एग्जाम पूछे मैक्सिमम करंट अगर ट्रायंगुलर वेव दिया गया हो, यहाँ अगर 60 भी दिया गया तो हम क्या कर देंगे? √3 कर देंगे। अगर ऑप्शन में और सॉल्व किया गया तो हम और सॉल्व कर देंगे। अगर नहीं किया गया तो इतना ही आंसर लगा देंगे। चलिए हमारे 5वां नंबर पर सबमिट होता है। हम चलेंगे प्रश्न नंबर 6 में। ये हमारा प्रश्न नंबर 6 आ गया। ये भी थोड़ा सा बहुत ही प्रश्न में पूछा गया था कि ये पर 2021 में आया हुआ प्रश्न है। किस में आया हुआ है? 2021 में आया हुआ प्रश्न है ये। इसमें बोला क्या है? द इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिव करंट इज गिवन बाई IT कितना दिया गया है? 100 sin 100 पाई टी दिया गया है। 100 sin 100 पाई टी दिया गया है। फाइंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ आफ्टर कितना दिया है? 1/600 सेकेंड पर सेकेंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू दिया गया है। तो हमें निकालना क्या है? करंट निकालना है। क्या निकालना है? करंट। जो जो दिया गया चुपचाप उसको लिख ले रहे हैं। क्या करेंगे? जो जो दिया गया चुपचाप उसको लिख ले रहे हैं। दिया क्या क्या गया है? IT दिया गया है हमें कितना? 100 sin 100 पाई टी। ये जो दिया है हमने सिर्फ वही लिखा है। अभी जो दिया गया है उसको हमने लिख लिया है। और हमें आफ्टर कितना बोला है? 600 सेकेंड। 1/600 सेकेंड हमें टी की वैल्यू दी गई है। तो हम क्या लिख देंगे? IT की वैल्यू जो दिया गया है इसको यहाँ लेके आते हैं। 100 साइन ये कितने दे? 100 पाई टी की वैल्यू कितनी दी गई हमें? 1/600। कितना दिया गया? 1/600। तो इसको हम काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इसको नेक्स्ट पेज पर लेके चलते हैं हम। क्या आ जाएगा हमारा? IT इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? 100 साइन कितना आ जाएगा हमारा? π/6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा? π/6। इसको काटेंगे तो ऊपर क्या बचेगा? पाई। ऊपर पाई बचेगा, नीचे क्या बचेगा? 6। चलिए यहाँ आ गए हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? 100 साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है? 180। कितनी होती है? 180। 6 का भाग कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 100 साइन 30। इसको काटेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और साइन 30 की वैल्यू हमें पता कितनी होती है? 1/2 होती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 100 × 1/2। इसको काटेंगे कितना हो जाएगा हमारा? 50। तो करंट कितना आ गया हमारा? कितना आ गया हमारा? 50 एम्पियर। कितना आ गया? 50 एम्पियर। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में। किस में है? ऑप्शन ए में। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ टी की वैल्यू रख दी इसमें जो दिया गया था 1/600। उसका हमने कैलकुलेशन कर लिया तो साइन 30 आ गया हमारा। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी? अगर आप ना गूगल कर सकते हैं। साइन 30 की वैल्यू हमारी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 या 0.5 ये होता है।
इसकी वैल्यू भी मतलब देख सकते हैं वहाँ से। और मैंने पहले ही बताया था कुछ चीज़ आपको हमेशा पता ही होनी चाहिए, जैसे मैंने पहले बोला था। थोड़ी सी बेसिक जानकारी और दे रहा हूँ मैं, कई बार एग्जाम ये पूछ सकता है या वह पूछा भी है। थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे रहा हूँ, कई बार एग्जाम पूछता है, ये देख सकते हैं। साइनसोइडल का मैंने बता दिया था, फॉर्म फैक्टर बता दे रहा हूँ मैं क्या होता है। फॉर्म फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है RMS वैल्यू, वह क्या होता है एवरेज वैल्यू, क्या होता है एवरेज वैल्यू। ये फॉर्म फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है। कई बार साइनसोइडल फुल वेव पूछता है, फॉर्म फैक्टर क्या है, कितना होता है। साइनसोइडल का फुल वेव पूछ रहा है, फॉर्म फैक्टर कितना है, तो कितना हो जाएगा 1/11। इसका निकाल भी सकते हैं अगर RMS वैल्यू दी गई है, आपको एवरेज वैल्यू दी गई है तो। हमने हमारे साइनसोइडल का हमने निकाला भी था, ये इसको याद कर लीजिए या फिर निकाल लीजिए, ये क्या हो गया। और पीक फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसको दर्शाते किससे हैं, केपी से। किससे दर्शाते हैं फॉर्म फैक्टर को, KF से। किससे दर्शाते हैं, KF से फॉर्म फैक्टर को दर्शाते हैं। और हमारे क्या पीक फैक्टर निकाले फॉर्मूला, ये थोड़ा सा बेसिक जानकारी है, ले लीजिए। पीक फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू, क्या होता है मैक्सिमम वैल्यू बाय कितना होता है RMS वैल्यू, क्या होता है RMS वैल्यू। इसको किससे दर्शाते हैं, KP से दर्शाते हैं। किससे, KP से। और साइनसोइडल फुल वेव का अगर RMS वैल्यू पीक फैक्टर पूछे कितना हो जाएगा 1.414 ये होता है। साइनसोइडल फुल वेव का हमेशा पूछता ही है, हाफ वेव पूछे चाहे ना पूछे। और हाफ वेव का पीक फैक्टर पूछे कितना हो जाएगा साइनसोइडल का 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2। अगर फॉर्म फैक्टर का हाफ वेव पूछ दिया साइन वेव का कितना हो जाता है हमारा 1.57 हो जाता है। ये हमेशा याद रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, या फिर बहुत बार सॉल्व करेंगे प्रश्न को तो ये आपको याद ही हो जाएगा। चलिए, इस प्रकार से हमारी लगभग ये वीडियो कंप्लीट होती है। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।